हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी। जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है ना, सीईटी 2024 22 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर फर्स्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसके टोटल 150 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको जो 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे, तो इसलिए कृपया वीडियो को संपूर्ण देखें। चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित। उधर यानी होता है ऊपर और अध यानी होता है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? उधर यानी ऊपर और अध यानी होता है नीचे, यानी पहले का 2 में जाके मिलेगा। तो पहले का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे और को मिला लेते हैं। उधर का हो जाएगा अध, आसवन का हो जाएगा आरम, अवसान का क्या हो जाएगा? आरम, तिक्त का हो जाएगा मधुर और सुधा का हो जाएगा गरल। सुधा यानी अमृत, गरल यानी विष। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि पहले का क्या हो गया? बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे में कौन सा समास है? यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। शब्द की पुनरावृत्ति होती है जब कौन सा समास होता है? अविभाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा नहीं हो, मतलब उसके समान तो और कोई है ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सा समास पद होगा? कौन सा होगा? अद्वितीय, यानी जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए, अद्वितीय। इसके बाद देखिए, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पर आयोजित हुआ? आबू धाबी में। कहाँ पर हुआ? आबू धाबी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगोर्जियन भारत के किस राज्य में हुआ? धर्मगोर्जियन कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। भारत और जापान के मध्य होता है धर्मगोर्जियन, कहाँ हुआ? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी? संतोष ट्रॉफी क्या होता है? ये होता है फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित? फुटबॉल से संबंधित। कौन बनी है? सर्विसेज। किसने जीता है? सर्विसेज। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? बताओ कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 चरणों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन। देखो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें टाइम बहुत जाएगा, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लगा लेते हैं। 8वें का हो जाएगा बी। 8वें का क्या हो जाएगा? बी। और 9वें का क्या हो जाएगा? 9वां क्वेश्चन भी मैथ का है। मैथ के क्वेश्चन अब सारे हम डायरेक्ट करेंगे। मैथ का 9वें क्वेश्चन का हो जाएगा डी। और 10वें क्वेश्चन का, 10वां क्वेश्चन मैथ का है, 10वें क्वेश्चन का हो जाएगा, इसका आंसर ही नहीं निकला, यानी कि आपको ये मिलेगा बोनस। और बाकी बोर्ड पर है वो क्या मानते हैं। इसी के साथ 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य लिखित है। पहला ऑप्शन देखते हैं, जल्दी वापस लौट कर आना। देखो ये वापस और लौट कर दोनों ही एक शब्द है, यानी दोनों एक दूसरे के समान आता है, या तो जल्दी वापस आना या जल्दी लौट कर आना। तो पहला ही वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। अनेकार्थ शब्द पतंग निम्नलिखित में से किसका एक अर्थ नहीं है? पतंग किसका अर्थ नहीं है? बताओ कमेंट करके। सूर्य का होता है, बादल का होता है, पक्षी का होता है, बल्कि फतिंगा, फतिंगा का नहीं होता। पता नहीं क्या होता है ये फतिंगा, यानी कि 12वें में हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अनेकार्थ शब्द हो गया है, तो इसका सी हो जाएगा 12वें का। इसके बाद देखिए 13वां, क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कृदंत प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या आएगा? फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए। चावल
चावल रबी की फसल नहीं है। चावल खरीफ की फसल है परंतु ये शक्ति नहीं है। मक्का नहीं है, मक्का रबी की नहीं है क्योंकि खरीफ की है। सही उपयुक्त होगा गेहूं रबी और सोनारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया? रक्त को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने वाला एक ही था, कौन था? कोरलैंड स्टीनर। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षा अधिक पाया जाता है? कौन सा अधिक पाया जाता है? ऑप्शन 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, IgA। ऐसे याद रख सकते हो, एंटीबॉडी। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद देखिए 17वें क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन का क्या होगा? 17 क्वेश्चन में देखते हैं पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या होता है? पेलाग्रा जीव और त्वचा पर शुष्क शल्कों का दिखाई देना। बेरी बेरी में क्या आ जाएगा? पेशियों और नसों की दुर्बलता। स्कर्वी सॉरी, इसको गलत मिला दिया रे, इसको गलत मिला दिया। दोबारा से देखते हैं। पेलाग्रा क्या होता है? मसोडों में रक्त स्राव, यानी कि 4 पर जाएगा, और 4 पर जाने वाला ये क्या हो रहा है? ये गलत क्यों मिला रहे हैं हम? पेलाग्रा में आ जाएगा जीभ और त्वचा पर शुष्क शल्कों का दिखाई देना। बी में आ जाएगा बेरी पेशियों और नसों की दुर्बलता, और सी में आ जाएगा स्कर्वी में क्या आ जाएगा? मसोडों में रक्तस्राव, और राइबोफ्लाविन में क्या आ जाएगा? 1 नंबर का स्मृति में 6 कमी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 3 2 4 1। नेक्स्ट देखते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन है, करंट जीके से क्वेश्चन आया है। संघाई संगठन SCO स्टार्टअप फोरम चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं 19वें नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे हम अभी छोड़ रहे हैं, वीडियो के अंत में बताएंगे इसका। नेक्स्ट देखते हैं, और यदि आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं 19वें नंबर का। 19वें नंबर का आप कमेंट करके बताएंगे आपको आता है तो। नेक्स्ट देखें, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? कमेंट करके बताओ। मान सिंह। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? कौन सा? भारतीय उभरेगा, और कौन उभरेगा? यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या तो यहीं पर बढ़ रही है। नेक्स्ट देखें 22वें नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का है भाई, हम इसमें डायरेक्ट टिक लगाएंगे। जिस भी भाई को समझ में आए वो देख लेना, इसमें से मिलान कर लेना। 22वें नंबर में हो जाएगा ए, और 23वें नंबर में हो जाएगा बी, और 24वें नंबर, यानी कि पहले आप पैसेज पढ़ना है, इतना पैसेज देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पैसेज पढ़ो, और 24वें नंबर का क्या हो जाएगा? बी। 24वें नंबर में क्या हो जाएगा? बी। और बताओ, क्वेश्चन में बताना है भाई, हालचाल नहीं पूछ रहे हैं। 25वें नंबर का हो जाएगा बी, सी एंड ई ओनली, और 26 में क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश के क्वेश्चन भाई सारे ऐसे ही करेंगे। 26 में हो जाएगा बी, और 27 में क्या हो जाएगा? 27 कौन कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। 27 में क्या हो जाएगा? डी, और 28 में हो जाएगा सी, और 29 में हो जाएगा ए। यानी कि इंग्लिश के कुछ क्वेश्चनों का खात्मा हो चुका है। अब देखते हैं बाकी सभी क्वेश्चन। जैसलमेर का प्राचीन नाम, बहुत ही हल्का क्वेश्चन आ गया। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड या वल प्रदेश कहते हैं जैसलमेर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30वें नंबर का क्वेश्चन है। 30वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अभी देखते हैं, सत्य असत्य के बारे में पूछ रहा है।
उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं पहला ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इन वनों में हरियाली स्वरूप में उपलब्ध रहती है, बिल्कुल सही, हरियाली बहुत अच्छी रहती है इनमें। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं, बिल्कुल, पहले ही ऑप्शन में आ गया माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। यह केवल राजस्थान के यह केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। केवल आ गया, केवल क्या होता है भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत से जिले हैं जिनमें पाए जाते हैं। 31वें नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल कौन सा है। ये देखो, ये राजस्थान मान दिया हमने, ये 2 सही 3% तो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र ही है, पश्चिम मरुस्थल का मैदान। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल का मैदान। इसी के साथ देखते हैं 32वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन से में है, निम्नलिखित में से देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, MS ऑफिस में प्रिंट के लिए प्रिंट आ गया, पी प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी, क्या दबाएंगे, कंट्रोल करो और पी दबाओ तो प्रिंट अपने आप निकल कर आ जाएगी। ये देखो, अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा भाई। JKLP को क्या लिखा जाता है, QUVZ लिखा जाता है, तो AEFZ को क्या लिखा जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी, KOPT लिखा जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन करके बताएंगे तो ऐसे समझो कि पूरा टाइम इसी में चल जाएगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, 35वें में आ जाएगा, ये देखो, इसको इससे मैच होगा, यानी कि पहला तीसरे से जाता है, इसके बाद जाता है, ये खालिस्तान जाएगा हेड से, फिर ये जाएगा इसमें, तो ये किस में मिल रहा है, डी में। किस में मिल रहा है, डी में। ऐसा क्वेश्चन अभी नेक्स्ट टाइम आए तो देखो, पहला जाएगा इसमें से तीसरे में, मैं आपको बता देता हूँ, पहला जाएगा तीसरे में और इधर से पहला जाएगा इधर के तीसरे में, बाकी बच्चे बीच का जाएगा इसमें। तो इनमें से एक एक जो भी दिखे वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अन्य पुरुष सर्वनाम है, अन्य मतलब दूसरा। मैं तो हो जाएगा स्वयं के लिए, आप यानी मध्य पुरुष, और हम ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। मैं और हम तो हो जाएंगे उत्तम पुरुष, आप हो जाएगा मध्यम पुरुष, और वे हो जाएंगे अन्य पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जातीय संज्ञा नहीं है, निम्नलिखित में से जातिगत संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सी जातिगत संज्ञा नहीं है, गांव जातिगत संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गांव क्या आते हैं, जातिगत संज्ञा के अंदर। विद्वान भी बहुत सारे विद्वान हो गए, सती भी आती है। ठगी कोई जातिगत नहीं है, क्योंकि कितना ठगा, एक ये भाववाचक हो गया। इसके बाद देखते हैं 38वां क्वेश्चन। राम रोटी खाता है, राम रोटी खा रहा है तो मतलब सकर्मक क्रिया कर रहा है, यानी कि पहले में चार किस में है, इसमें नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन बचे। वेदांत पढ़ता है, पढ़ने कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, वेदांत पढ़ता है, पढ़ने में कोई क्रिया नहीं होती, इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया, यानी कि दूसरे में 3, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 38 में क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चले। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दें, लाइक का बटन दबा दें, उसको दबाने में आपके पैसे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई भी पत्र समाचार पत्र नहीं है तो नहीं है, क्या करें। कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें चम्मच हैं, यानी कि इसका 39 नंबर का क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, यानी केवल एक निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसके बाद देखिए 40वें नंबर। निम्नलिखित में से जलद और जलज शब्द का संगत अर्थ है। संगत अर्थ क्या हो जाएगा, जलद और जलज का क्या हो जाएगा, जलद का
ऑप्शन नंबर डी, जलद का हो जाएगा हाथी और जलद का हो जाएगा सरोवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से लागू हुई? कब से लागू हुई है? 1 अप्रैल 2021 से, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ला सोलर पार्क। भाई इसको याद करके जरूर जाना, बड़ला सोलर पार्क से इससे जरूर क्वेश्चन आएगी। सबसे बड़ा पार्क है, कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना एवं रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सैनिक रहेंगे तो उस दुर्ग को क्या कहेंगे भाई? जैसे वैसे तो जा सकते हैं सैन्य दुर्ग से, बाकी सैनिक तो सभी में रहते थे भाई। हम इसमें ए के साथ जाते हैं, बाकी आगे जो बोर्ड माने वो सही। इसमें हम क्या करने वाले होते हैं? नेक्स्ट देखते हैं 44वें नंबर का क्वेश्चन। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के साथ आभूषण दफनाते थे? आभूषण ऐसे आहड़ सभ्यता, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, आयड़ नदी के किनारे। 45वां नंबर का क्वेश्चन है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक थे? किससे थे? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान पत्रिका से, यानी 45 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखें, किस क्रांतिकारी के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? कौन सी क्रांति हुई थी? हरित क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ 47वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? योजना आयोग होता है ना, उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, इसके बाद चलते हैं 48वें नंबर का क्वेश्चन। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसके लिए प्रयास किए? भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रयास किए? कौन से प्रयास किए हैं सरकार ने? इस क्वेश्चन का भी यदि आपको आता है तो कमेंट करके बताएं, यानी कि 48 लिखेंगे, उसके बाद में जो भी सही होगा आंसर उसे कमेंट करना है। इसके बाद देखते हैं 49वें नंबर का, राजस्थान में थेवा कला निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं 50वां क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना, यहीं से हो जाएगा। तो माही बजाज सागर परियोजना, ये देखो दक्षिण में बहती है माही बजाज सागर परियोजना। किसकी है माही बजाज सागर परियोजना? राजस्थान और गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना। इसी के साथ देखते हैं 51वां क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल मैदान में पाई जाती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। यहाँ पर तो क्या है? रेतीली मृदा, यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट देखते हैं, कतर सेकंड है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। बिल्कुल सही बात, लेकिन पोटास एवं लौह तत्वों की कमी होती है। बिल्कुल गलत, पोटास एवं लौह तत्व भी बहुत अधिक होते हैं जलोढ़ मृदा में। तो यानी कि इसके क्या हो जाएंगे? दोनों ही गलत, पहला और दूसरा दोनों ही गलत, यानी खतन 1 और खतन 2 दोनों ही क्या होंगे? गलत। इसी के साथ देखते हैं, नामचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? किसमें है नामचा बरवा पर्वत? कौन से क्षेत्र में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन से में? अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ देखते हैं 53वें नंबर का क्वेश्चन, पेंगोंग त्यो झील निम्नलिखित किस उपखंड क्षेत्र में पाई जाती है? पेंगोंग त्यो झील किसमें पाई जाती है? ये देखो सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाला का सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। किसमें? कश्मीर लद्दाख उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसी के साथ देखते हैं 54वें नंबर का क्वेश्चन,
राज्य मानवाधिकार आयोग कौन सा कार्य नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं करता है? अभी देखते हैं। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रयासों को हस्तक्षेप करना, यही नहीं करता है, यानी ए नंबर का ही सही हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं 55वें नंबर का क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, यानी 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 55 में। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक अवश्य करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया था? पंथनिरपेक्ष, अखंडता और एक शब्द और था, वो हमारे ध्यान नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। इसी के साथ देखते हैं 57वें नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? कौन सा उल्लंघन है, बताओ कमेंट करके। मजदूरों को न्याय व मजदूरी का भुगतान न करना। बिल्कुल, मजदूरों को भुगतान न करोगे तो न्याय का तो उल्लंघन कर रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 57 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ देखते हैं 58वें नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? हम भारत के लोग। किससे? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ऐसे करके शुरू होती है। 59वें नंबर का क्वेश्चन है। 1983 में सभा क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों में जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस आयोग की समिति का नियुक्ति की गई थी? कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? सहकारिता आयोग, यानी ऑप्शन नंबर 59 का। इसी के साथ देखते हैं 60वें नंबर क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। ये क्वेश्चन देख के जानिए, जैसे राज्यपाल किसको नियुक्त करता है और किसको नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, देखे जाने हैं। इसी के साथ चलते हैं 61वें नंबर क्वेश्चन पर। ये देखो, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन आ गया। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ किस क्षेत्रों की बोली कौन सी है? कौन सी है? हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में बोली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, तो बोली भी कौन सी होगी? हाड़ौती ही होगी। बीछिया, लालर और नोखला और शिकर राजस्थान के क्या है? क्या है? एक लोकगीत है। बीछिया, लालर, नोखला, शिकर, ये सब क्या है? एक लोकगीत। 63वां नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? कौन से लोग देवता पूजे जाते हैं? सभी की है यार ये तो क्वेश्चन। गोगा जी पूजे जाते हैं, देवनारायण जी का भी है, बाबू जी का भी है। भाई डाउट पर है, और बाकी आपको आए तो कमेंट करके बताना 63 का कौन सा सही होगा। इसी के साथ देखते हैं राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कौन सा है? किशनगढ़ में। कहाँ पर है? किशनगढ़ में। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना कब से अधिसूचित की गई थी? कब से अधिसूचित की गई थी? इसका भाई आपको आए तो कमेंट करके बताने, नहीं तो आपको वीडियो के अंत में जरूर बता दिया जाएगा। 66वें नंबर का क्वेश्चन है। 66वें नंबर का क्वेश्चन है, 8 वार 9 त्योहार लोकगीत का अर्थ क्या होगा? 8 वार और 9 त्योहार लोकगीत का अर्थ क्या होगा? मौज मस्ती में जीवन बिताना। क्या होगा? मौज मस्ती में जीवन बिताना, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। कार्यालय पत्र में अधोलिखित में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? महोदय। कौन सा लिखते हैं? महोदय लिखते हैं।
इसी के साथ देखते हैं 68 नंबर का साइंस का क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह पर अभिलंब आपतित होती है, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे। कौन कौन से होंगे? 0 और 0। इसी के साथ देखते हैं 69वें नंबर का क्वेश्चन। यानी कि एक पर्दा है, जैसे P1 नृत्य प्रिज्म P2 से पड़ता है, यानी कि यहाँ से प्रकाश पड़ता है, पहले आएगा नीचे, फिर आएगा ऊपर, फिर ऐसे जाएगा। ठीक, तो पर्दे के ऊपर से नीचे प्रकाश स्पेक्ट्रम विज़ोर के रूप में होता है। यानी कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? 69 नंबर का। 69 नंबर में क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट 70वें नंबर का क्वेश्चन। मैथ का है, डायरेक्ट निशान लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। मैथ में इसमें हो जाएगा ए। 72 में हो जाएगा 2 वर्गों के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 4:7 उनका क्षेत्रफल आए तो वर्ग कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 70 में भी ए, 71 में भी ए। 72 में देखते हैं। 72 का तो क्वेश्चन मैथ का नहीं है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। जीवमंडल जैव अथवा संबंधित क्षेत्र में जीवमंडल रिजर्व अथवा संबंधित क्षेत्र में बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। यानी बेमेल जोड़ा साहब देखना है। थार का रेगिस्तान राजस्थान में, बिल्कुल सही है। कान्हा मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलगिरी कर्नाटक केरल सही है। दक्षिण भारत में असम मानस बिल्कुल सही है। 73वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक कूट के बारे में गलत कथन को चुनिए। 73वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? आनुवांशिक कूट में गलत कथन को चुनिए। पहला ही देखते, 61 कोडीन एमिनो अम्ल के लिए कूट लेखित करते हैं। नहीं भाई, गलत है ये, क्योंकि 61 नहीं होते, यहाँ पर 64 होते हैं, यानी कि पहला ही गलत आ गया। 74वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन बेस क्षार डीएनए का गठन नहीं है? डीएनए गठन कौन सा नहीं है? यूरेसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल गठन नहीं है। इसके बाद देखते हैं 75वें नंबर का क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में फ्लाई क्या है? MS पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? 75वें में क्या हो जाएगा? एनिमेशन इफेक्ट। क्या है? एनिमेशन इफेक्ट। 76वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ हमने आधे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताना। फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से? डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद या ढका हुआ हो। नहीं भाई, कभी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला ही गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनता है। कौन सा बनता है? इस क्वेश्चन का भी हम लास्ट में बताएंगे। 78वां देखते हैं। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? लंबी श्रृंखला बनाने के लिए कौन सा गुण उत्तरदायी होता है? कैटिनेशन, यानी कि श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं 79 में क्या आएगा। 79 है, तनु जलीय NaCl विलयन का विद्युत अपघटन 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करके किया गया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस 0.02 मोलों से मुक्त करने के लिए लगने वाली आवश्यक समय को क्या कौन सा है? आवश्यक समय कितना लगता है उसमें? ऑप्शन नंबर डी, 9.65 गुणा 10 की पावर 4 सेकेंड। इसी के साथ 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 में पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पके हुए अन्न के लिए भिक्षा क्या होगी? मधुकरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है। कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द है? 81 में देखो, विस्मरणीय। कौन सा हो जाएगा? विस्मरण।
कौन सा हो जाएगा? विस्मरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द बेमेल शब्द पर्यायवाची बेमेल शब्द चयन करिए, यानी कि शब्द वह उसके पर्यायवाची बेमेल का चयन करें। बेमेल कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए आनंद का हो जाएगा वासव, ये क्या है? बेमेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं परिभाषिक शब्द वैलिड। परिभाषिक शब्द वैलिड उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या होगा? वैलिड का अर्थ होगा विधि मान्य। वैलिड का क्या होगा? विधि मान्य। 84 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे। रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी? वाई डिड रुद्रा ट्रैक द बुक, यानी ऑप्शन नंबर सी। 84 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 का। खालिस्तान को बनना है, 85 में आ जाएगा बी एनीबडी समवेयर न्यू हेयर। इसी के साथ देखते हैं 86 में क्या करना है? खालिस्तान बनना है, 86 में आ जाएगा बी। इसी के साथ 87 नंबर का एक और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसी के साथ फिर इंग्लिश पूर्ण हो जाएगी अपनी। 87 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अबाउट, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप डायरेक्ट मिलान कर सकते हैं इनका। और एक दो क्वेश्चन बच गए भाई इंग्लिश के, तो भी मिलान करना है 88 में। चलो इसका मिलान कर ही देते हैं। मुनिच इन द लेयर द सिटी, सिटी में आ जाएगा वाइल, यानी कि सॉरी सिटी में वाइल नहीं आएगा, सिटी में आ जाएगा 88 नंबर। 88 नंबर में इन दी साउथ, यानी कि पहले में इन, यानी पहले का तीन सिर्फ एक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 में क्या आ जाएगा? बी ट्राइब्यूट। इसी के साथ देखते हैं 90 का क्वेश्चन। 90 में क्या आ जाएगा? सी। इसी के साथ देखते हैं 91 में क्वेश्चन, ये आ गया, अच्छा लगता है, रीजनिंग का है, साइंस का भी देखते हैं। जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कोणीय दूरी क्या होगी? कोणीय दूरी? 510 डिग्री। ये देखो मेडिकल को ऐसे लिखा जाता है, तो COMPILE को क्या लिखा जाएगा? 92 में। इसको निकालेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन है मैथ से। यदि एक श्रेणी है तब श्रेणी के अंत के पदों का योग क्या होगा? इन पदों का अंत के पदों का योग क्या होगा? 93 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। 94 नंबर, दो संख्या 21:26 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बनेगा? मतलब प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बनेगा? 4:5। 94 में क्या हो जाएगा? बी। इसी के साथ देखते हैं दूसरा। किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 में खरीद कर तब 6 वस्तुएं ₹6 में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया, तो बताइए उसे लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 80% लाभ कमा लेगा वो। इसी के साथ 96 नंबर का क्वेश्चन। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी उसी क्रम में लेने पर वे शीर्ष, कौन सा शीर्ष कहलाता है ये? 96 नंबर का, 96 नंबर में जाएगा सी, समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। इसी के साथ देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान उनके घनों के आयतन के बराबर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? 6√3 इकाई। क्या हो जाएगा? 6√3 इकाई। 4 खिलाड़ी ए बी सी डी खेल के मैदान में इस तरह खड़े हैं कि ए बी के पूर्व में ए के दक्षिण में सी और सी के उत्तर में डी खड़ा है, तो बी के किस दिशा में डी खड़ा होगा? बी के किस दिशा में डी खड़ा होगा? उत्तर पश्चिम में। किस में होगा? उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि त्रिभुजों की संख्या गिननी है।
जैसे इसमें गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 15 त्रिभुज। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित हैं? फड़ कलाकार श्री लाल जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा से। नेक्स्ट देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? नियुक्त भी राष्ट्रपति और हटा भी राष्ट्रपति सकता है। 2 अक्टूबर 1959 नागौर के राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के साथ देखते हैं भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य विचार निहित है। किसमें कल्याणकारी विचार निहित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। कल्याण कौन करेंगे? नीति बनाकर। इसी के साथ देखते हैं राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी? लूणी नदी गिरती है, बाकी चंबल बंगाल खाड़ी में गिरती है, कांतली अंतःप्रवाह की नदी है। लूणी क्या है? अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी बहती है? नमस्ते नर्मदा ताप्ती। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी। इसी के साथ देखते हैं 107वां क्वेश्चन। 107 में क्या जाएगा? खालिस्तान में क्या भरेंगे? 107वें क्वेश्चन में सी फॉर द 6 मंथ, और 108 में भरेंगे हैव बीन डिक्लेयर्ड, और 109 में भरेंगे ए DAAXX। इसके बाद देखते हैं मैथ का क्वेश्चन है, यदि संख्या 24, 34, 46, 48, 2x + 1, 4x + 3, 105, 110, 114, 123 को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो उनके माध्यिका क्या हो रही है? 77। तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान क्या आ जाएगा? इसमें 25 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा? 25। नेक्स्ट देखते हैं 111वां क्वेश्चन है, किस राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है, मतलब ब्याज क्या है? साधारण 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, उसी दर से 15,000 के 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज? 4965 रुपये। क्या होगा? 4965 रुपये। इसी के साथ देखते हैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ था? पंचायती राज अधिनियम अप्रैल 1994 से। कब से? अप्रैल 1994 से। इसी के साथ देखते हैं कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर जबकि बबीता दाएं छोर से 9वें स्थान पर। उस स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कविता बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? कितनी है? 23। कुछ विद्यार्थी पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं। यदि जॉन का स्थान बाईं ओर से 32वां तथा दाईं ओर से 15वां है तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 46। कितनी होगी? 46। नेक्स्ट चलते हैं T R का पुत्र है, R क्योंकि बहन है, Z क्योंकि माता है, M Z का पुत्र है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? M P का मामा है। M क्या है? P का मामा। इसी के साथ देखते 121वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में स्टोर कर सकती है? कौन सी डिवाइस है जो अधिक मात्रा में स्टोरेज कर सकती है? बताओ। ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। कौन कर सकता है? हार्ड डिस्क। इसके बाद देखते हैं एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? F7 का। किसका किया जाता है? F7 का। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट वर्तमान में सिस्टम दिनांक निर्देशित करता है?
कौन सा करता है? टुडे। टुडे जो स्मॉल का कॉलम होता है ना वो। इसके बाद देखते हैं 124 निम्नलिखित में कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? कौन सा नहीं है? फॉर्मेटिंग टूल प्रोसेस नहीं है, संरेखण। कौन सा नहीं है? संरेखण। इसी के साथ चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पर। उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है? आर्थिक सहायता को क्या कहा जाता है? आर्थिक सहायता को कहा जाता है सब्सिडी। क्या कहा जाता है? सब्सिडी देती है सरकार हमेशा। 126 नंबर का क्वेश्चन है, वायु में अधिक्य मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? भर्जन। एनोडीकरण है। एनोडीकरण क्या है? धातु की सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्मित होना। इसी के साथ देखते हैं तत्व 3 ए बी सी और ए बी सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रम से, यानी कि 1, 2 और 8, यानी कि 10वें नंबर पर क्या आता है? एक अक्रिय गैस आती है। और 2, 8, 17, 17 पर क्या आता है? क्लोरीन। क्या एक अधातु है? और 10 तो 12, 12 पर क्या आता है? 12 पर क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु गुण है, यानी कि बी एक अधातु है बल्कि सी एक धातु है। 17 पर आया क्लोरीन, 12 पर आया मैग्नीशियम। सी एक धातु है, बी एक अधातु है। नेक्स्ट चलते हैं, दी गई क्रिया में कौन सा अवक्षेपण है? कौन सा अवक्षेपण हो रहा है इसमें से? किसका हो रहा है? डेस बेरिलियम सल्फाइड का। किसका? BaSO4 का। इसके बाद देखते हैं 130वें नंबर का क्वेश्चन है। 130वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि। अपघटन में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। और अपचायक में इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीशीज जातियां। और जबकि ऑक्सीकारक में क्या होता है? ऑक्सीकारक में होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीशीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ 31वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं 131, राष्ट्रीय उद्यान राज्य में बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, यही बेमेल जोड़ा है। जबकि काजीरंगा असम में है, केवलादेव राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। कुछ अच्छे बीजों को वास्तविक मान परिकलित करने के लिए की जाने वाली विधि को चुनिए। कौन सी विधि होगी? अंकुरण, तो 132वें का सही जवाब हो जाएगा अंकुरण। अंकुरण प्लस शुद्धता बटा 100, यानी कि अंकुरण प्रतिशत शुद्धता प्रतिशत बटा 100। 133 देखते हैं, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों में गुणों को गलत जोड़ा छांटना है। इनसे गलत जोड़ा देखते हैं, बीज का आकार कैसा लिया था? बिल्कुल सही, गोल और झुर्रीदार, यानी सही है ये तो। पुष्प की स्थिति अक्षीय और शीर्ष स्थिति, ये भी सही है। बीज का रंग पीला और हरा, बिल्कुल सही है। फली का रंग सफ़ेद और पीला, यानी सफ़ेद नहीं लिया था, फली का रंग होना चाहिए हरा और पीला। नेक्स्ट देखते हैं 34वें नंबर का क्वेश्चन है, एक सक्रिय जैविक, इनमें से कौन सा एक सक्रिय जैविक होगा? 136 में देखो, इनमें से कौन सा एक सक्रिय जैविक होगा? साइक्लोस्पेरिन ए, इसमें आ जाएगा साइक्लोस्पेरिन ए, जैविक अणु है एक सक्रिय जैविक। 135 में देखते हैं, पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग को गलत जोड़े को चुनिए। 135 में क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से भाई इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। 136 में हो जाएगा ए, और 137 में क्या हो जाएगा? बी, और 138 में क्या हो जाएगा? ए। यानी कि मैथ इंग्लिश के क्वेश्चन तो भर भर के आए हैं। 139 में क्या हो जाएगा? ए, और 140, ये तो
इंग्लिश का नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जेडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? कौन है जिसने जेडी बिरला पुरस्कार जीता है? डॉक्टर आदित्य सेंदे ने। किसने जीता? डॉक्टर आदित्य सेंदे ने। नेक्स्ट देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। 2000 कर्मचारियों वाले कार्यालय में 52% स्नातक, 60% पुरुष और 50 कर्मचारी स्नातक हैं। कितनी महिला कर्मचारी स्नातक होंगी? कितनी होंगी 141 में? 440 महिला। इसी के साथ 42 में देखते हैं log 9 27 और log 27 9 का मान क्या होगा? क्या होगा 142 में? 13/6 यानी कि A। 144 में देखते हैं नीचे दी गई आकृति PQR एक त्रिभुज है जिसमें QR PM और समानांतर है। QR बराबर PR है तो तब PRM का कौन मान होगा? PRM यानी इस कोण का मान क्या होगा? 143 में बताना है 80 डिग्री। क्या होगा? 80 डिग्री। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद देखते 145 एक 50 फेरों की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी। यदि कुंडली में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली का चुंबकीय ध्रुवण आघूर्ण क्या होगा? 145 में क्या आएगा? इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको आए तो। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो किस प्रकार के नेत्र में दृष्टि दोष होता है? जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होगा तो कौन सा दोष होगा? कौन सा दोष होगा? अबिंदुकता। कौन सा होगा? अबिंदुकता। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है। कौन सा है? अपि। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है। कौन सी हो जाएगी? अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि, यह स्वर संधि। इसके बाद देखते हैं 149वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि नहीं है? किसमें स्वर संधि नहीं है? शब्द में क्या है? स्वर संधि नहीं है। काल के आधार पर क्रिया कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया कितने मुख्य भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपके 150 में से कितने सही हो रहे हैं? प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि प्लीज़ दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले पेपरों के सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर कराए जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।